दोस्तों, मैं नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। इसमें आपको ये केसेस बताऊँगी जिसमें पेशेंट को अचानक चलने में दिक्कत हो जाती है। अब ये जो पहला केस है राधा काकू का, उनको ना तो दिमाग में कोई तकलीफ है, ना स्पाइनल कॉर्ड में, ना पैरों की नसों में। राधा काकू को मैं पहली बार मिली हूँ 1 महीने पहले। हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन है पाटिल भाई, वो उनको लेके आए थे। उनका जो लेफ्ट पैर है ना, बायां पैर, उसके ऊपर उनके कुछ पहले दुखा हुआ था, चट्टे चट्टे पड़े थे, और बाद में अंगूठा और उनकी वहाँ की चमड़ी ब्लैक हो गई थी और नीचे की चमड़ी निकल रही थी, जलन हो रही थी। वैसे तो उनके सब रिपोर्ट्स भी हो गए थे, इलाज भी शुरू हो गया था, इलाज से वो सुधरे हुए भी थे। मेरे को तो जस्ट हाँ सब चल रहा है, बराबर है बोलना था। उनके पैर की खून की नड़ी थोड़ी जाड़ी थी, उसके अंदर चर्बी डिपोजिशन ज़्यादा था, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, बॉर्डर लाइन शुगर थी। सबका इलाज उनका एकदम बढ़िया ढंग से शुरू हो गया था। उसके सिवा खून घूमने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, वो भी सब चालू थी और सुधर रहे थे। तो मैंने बोला जो है वो एकदम बराबर है, चालू रखिए। पर 10 दिन पहले पाटिल भाई का वापस फ़ोन आया, मैडम उनको जो पैर में प्रॉब्लम हुई थी लेफ्ट, वही अभी राइट में हो गई है, राइट से चल नहीं पा रहे, एक्चुअली चलने में दिक्कत बहुत हो रही है। राइट में भी उनको लाल लाल दाग पड़ा हुआ है, पैर बहुत दुख रहा है, बहुत डर गए। दूसरे दिन सुबह पाटिल भाई का एकदम डरा हुआ फ़ोन आया, बोला मैडम आपकी बीमारी तो बराबर पकड़ी गई थी ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। उनके तो दोनों हाथ दोनों पैर सब में ही लाल लाल दाग हो गए हैं और दुख रहे हैं, चलना तो बिल्कुल बंद हो गया। इनको बाथरूम के लिए प्रैक्टिकली उठा के वो लोग ले जा रहे हैं। अब वो लोग सूरत आ रहे हैं। तो मैं सूरत आते ही उनको देख उनको व्हीलचेयर में ऊपर लाया हुआ था। पेशेंट बिल्कुल खुद के खुद खड़े होने के ही इसमें नहीं थी, पूरी ऐसे ही बैठी हुई थी और बुखार 102 से ज़्यादा था। उनके जो सांधे जॉइंट सब, नीज और एंकल और इवन एल्बो, यहाँ का रिस्ट, सभी दोनों पैर दोनों हाथ के सभी सूजे हुए थे। उसके ऊपर की चमड़ी लाल थी, उसके सिवा ही उनको पैरों पे ऐसे बारीक लाल 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 चट्टे चट्टे दिख रहे थे। और पैर ऐसे हाथ रखा मैंने जॉइंट के ऊपर, तो इतना गर्म था, मुझे लगा इस पर कोई पापड़ सेकेगा तो पापड़ सीख जाएगा, इतना उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। मतलब इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा था। देखो बारिश का सीज़न है, पेशेंट को बुखार के साथ में अचानक 24 घंटे के अंदर ही सब सांधे पकड़ लिए हैं, तो नेचुरल है। पहला डायग्नोसिस मॉस्किटोज भी भरपूर है, तो चिकनगुनिया ही होगा। चिकनगुनिया में क्या होता है, पेशेंट के सब सांधे पकड़ लेते हैं, बुखार के साथ में जॉइंट भी दुखते हैं, हेडेक भी होता है और पेशेंट पूरा बेंडअप हो जाता है, वो खड़ा भी नहीं ठीक से हो पाता। तो वही उनकी स्थिति थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं खड़े हो पा रहे थे। चिकनगुनिया यानी चिक वायरस के कारण होता है। इस चिक वायरस के जंतु उस मॉस्किटो के अंदर होंगे और वो मॉस्किटो काट लेता है, तो 3 से 7 दिन के अंदर बीमारी हो जाती है। बीमारी के लक्षण जैसे ही राधा काकू ने बताया वैसे बुखार हाई ग्रेड, जॉइंट पेन, स्नायु का दुखाव, वहाँ के सब पकड़ लेता है, पेशेंट टोटली बेंडअप हो जाता है, पूरे जॉइंट सोलन हो जाते हैं। हर एक को इतना ज़्यादा सब लक्षण दिखेंगे ऐसे नहीं है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, पर ये बीमारी अच्छी भी हो जाती है। 8-10 दिन में काफ़ी बार पेशेंट पूरे अच्छे हो जाते हैं। चिकनगुनिया का निदान IgM एंटीबॉडी से करते हैं, पर मोस्टली रिपोर्ट निगेटिव ही आते हैं। मुझे लगता है क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वैसे PCR भी होता है, पर अगर पेशेंट अपने आप ही ऐसे ही अच्छा हो रहा है तो इतने भारी टेस्ट करने की मेरे अंदाज से तो ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आराम, भरपूर पानी पियो, पैरासीटामोल, थोड़ा सा आप चाहिए तो बर्फ़ लगा सकते हो, उससे कि थोड़ा सूजन कम होने में हेल्प हो जाएगी। पर इतने सारे जॉइंट है, कहाँ कहाँ लगाओगे। एनाल्जेसिक भी आप दे ही सकते हो। इसमें मोस्टली अगर प्लेटलेट कम नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर की रेमेडीज़ जैसे कोविड के टाइम पे काढ़ा बीड़ा लेते थे, तुलसी हल्दी सब अदरक मिक्स करके, वो भी आप ले सकते हो। तो इसमें मोस्टली पेशेंट 8-10 दिन में ठीक हो जाता है। कोई को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कोई को इतने सभी के सभी लक्षण नहीं दिखते हैं। थोड़ा बहुत माइल्ड बुखार आता है, थोड़ा जॉइंट पेन होता है, अपने आप 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। कोई को काफ़ी बार सांधों का दुखावा काफ़ी महीनों तक चालू रहता है, और अगर बहुत लंबा चालू हो तो आप प्रॉपर डॉक्टर रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है ना, देख लीजिए। कभी कभी ये बीमारी अच्छी होने के बाद हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के अंदर
नसों की तकलीफ हो जाती है जिसे गुलेनबारी कहते हैं, दिमाग पे सूजन आना, मेनिंजाइटिस, बाइलोपैथी, स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत कॉमन नहीं है, डरो मत, रेयरली होता है, उसके ऊपर इलाज है, दवा करने से ठीक हो सकते हो। चिकनगुनिया मच्छर के कारण, एडीज मॉस्किटो के कारण, जो डे टाइम बाइटर है और घर के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो उनको आप अपने घर में स्थान मत दो और बाहर भी क्लीनलीनेस एंड एंटी मॉस्किटो मेजर करके उनको रहने मत दो, तो शायद खुद को बीमारी होने से टाल सकते हो। थैंक यू।